नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन सी पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं? तो पटकाई की पहाड़ियाँ जो हैं भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित 5 देश कौन से हैं? पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा है नेपाल, पांचवा भूटान। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो संकोश नदी बनाती है। भारत के दोनों अक्षांश और देशांतर विस्तार लगभग कितना है? 30 डिग्री। मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? सूरजपुर जिला में काटती हैं जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मालदीव और मिनिकॉय को कौन सा चैनल अलग करता है? 8 डिग्री चैनल अलग करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? 9 डिग्री चैनल अलग करता है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को कौन सा चैनल अलग करता है? 6 डिग्री चैनल। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को कौन सा चैनल अलग करता है? ग्रेट चैनल अलग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान और कोको द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? कोको जलसंधि अलग करता है। भारत के किस राज्य में डाफला, मेरी, ओबा, अबोर, मिसमी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। गडजात की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार में सीमा बनाती हैं? तो पटकाई बुम बनाती हैं। याद रखेंगे दोस्तों, पटकाई बुम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित हैं। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? मेघालय में। भारत का शीत मरुस्थल किसे कहते हैं? तो लद्दाख को कहते हैं भारत का शीत मरुस्थल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगभग कितने द्वीपों से मिलकर बना है? 572 द्वीपों से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अंडमान में स्थित है। प्रसिद्ध सेल्युलर झील कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अंडमान में। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रादेशिक जल सीमा तटरेखा से कितनी है? 12 समुद्री मील है। याद रखेंगे दोस्तों, 12 समुद्री मील। एक समुद्री मील होता है 1852 मीटर का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। नीलगिरी पर्वतमाला भारत के किस राज्य में फैली हुई है? तमिलनाडु और केरल राज्य में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो धौलाधार और पीरपंजाल श्रेणी के बीच स्थित है कुल्लू घाटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? केटू है। याद रखेंगे दोस्तों, जिसे गोडविन ऑस्टिन भी बोले जाता है, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? हिमाद्री। याद रखेंगे। पीरपंजाल श्रेणी कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर का क्या नाम है? तो गुरु शिखर नाम है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा निवास करता है? 17.5%। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो गोवा राज्य है। याद रखेंगे दोस्तों, गोवा राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। सतपुड़ा श्रेणियाँ किन दो नदियों के बीच स्थित है? नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच। एक सींग के गैंडे की
गैंडों की विश्व की 2/3 संख्या किस अभयारण्य में है? तो काजीरंगा अभयारण्य में है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे सूखा स्थान कौन सा है? दोस्तों भारत का जो है सबसे सूखा स्थान कौन सा है? लेह है, याद रखेंगे। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? नवीन मोड़दार पर्वतों में। किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? चेन्नई से। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होते? तो यमुना नदी है, याद रखेंगे दोस्तों, यमुना नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी का बनती है? तो देवप्रयाग में मिलती है, याद रखेंगे दोस्तों, देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा दक्कन के पठार की विशेषता है? चंदन का पौधा। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र पूरे वर्ष बहने वाली नदी कौन सी है? तो कावेरी नदी है। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत है। अगला क्वेश्चन, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है, याद रखेंगे दोस्तों, कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डोरंड रेखा भारत और किस देश के बीच लगती है? अफगानिस्तान, और वर्तमान में है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? पाकिस्तान के बीच स्थित है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत से कहाँ गुजरती है? त्रिवेंद्रम, याद रखेंगे दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है, याद रखेंगे दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार है सबसे ऊंचा पठार भारत में। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार है भारत का सबसे बड़ा पठार। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप कौन सी नदी बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में। किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। अफगानिस्तान की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। अफगानिस्तान की सीमा भारत के किस एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? लद्दाख से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफगानिस्तान लद्दाख की सीमा की रेखा की लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीन की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों से लगती है? 5 से। भारत चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। चीन की सीमा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के साथ लगती है? तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? 5 से। 3 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों से, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान की सीमा भारत के किन 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। भारत पाकिस्तान की रेखा की लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? 4 राज्यों से। म्यांमार भारत के किन 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? पहला अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा है मिजोरम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 1643 किलोमीटर। बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से। बांग्लादेश की सीमा भारत के किन 5 राज्यों से लगती है? पश्चिम बंगाल से, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम से, याद रखेंगे। भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी है? तो बांग्लादेश की सीमा जो है भारत के साथ सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन, हिमालय की किस चोटी को
का नाम सागरमाथा है तो माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियाँ बहती हैं? तो इराक में। बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? चिनाब नदी पर। प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? यूरोप को कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है अफ्रीका महाद्वीप की। रिहंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है? उत्तर प्रदेश राज्य की। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? शिकोकू द्वीप। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर। कौन सी नदी सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है? डैन्यूब नदी गुजरती है। बोध किन्हें जोड़ता है? काला सागर और मारमरा सागर को। याद रखेंगे दोस्तों, मारमरा सागर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरकाशी किस नदी के तट पर स्थित है? भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। वोल्टा नदी परियोजना किस देश में है? तो घाना देश में है। मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होती हैं मौसम को अधिकतर प्रभावित करने वाली घटनाएं। झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान पर स्थित है? बैरीनाग पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांध परियोजना कब शुरू की गई थी? 1973 ईस्वी में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में। विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच स्थित है प्रशांत महासागर में। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? तारापुर महाराष्ट्र से हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों, तारापुर महाराष्ट्र से। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।